प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और वीरावती नाम की एक इकलौती लाडली बेटी थी। वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। शाम तक निर्जला बिना पानी के व्रत रखने के कारण उसे बहुत भूख और प्यास लगने लगी और वह कमजोर होकर मूर्छित होने लगी। अपने बहन के दुख को देखकर सातों भाइयों को बहुत दुख हुआ। जब रात्रि के समय चंद्रमा नहीं निकला तो भाइयों ने अपनी बहन का व्रत तुड़वाने के लिए एक उपाय सोचा। वे नगर के बाहर एक पेड़ पर आग जलाकर उस पर छलनी लगा दिए ताकि वह चंद्रमा जैसा दिखाई दे। एक भाई ने जाकर वीरावती से कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। भाभियां जो इस छल को जानती थीं, उन्होंने वीरावती को सावधान किया, लेकिन अत्यधिक भूख और भाइयों के बहकावे में आकर वीरावती ने उस कृत्रिम चांद को देखकर अर्घ्य दे दिया और व्रत तोड़ दिया। जैसे ही वीरावती ने भोजन किया, उसे खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई और अपने पति के शव के पास विलाप करने लगी। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने प्रकट होकर उसे बताया कि उसका व्रत चंद्रमा के दर्शन के बिना गलत तरीके से टूट गया था, जिस कारण गणेश जी और चंद्रमा देवता रुष्ट हो गए हैं। 4. तपस्या और पुनर्जीवन। वीरावती ने अपनी भूल स्वीकार की और प्रण लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उन्हें पुनर्जीवित करवाकर रहेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठकर उसकी रक्षा और देखभाल करती रही। जब अगला करवा चौथ आया तो वीरावती ने विधि विधान से व्रत रखा और इस बार सच्चे मन से पूजा की। उसकी भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर मां करवा और देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उसके पति को पुनः जीवन दान। इस तरह वीरावती को अपने सुहाग की वापसी मिली। इस कथा के बाद ही यह मान्यता स्थापित हुई कि करवा चौथ का व्रत सच्चे मन, श्रद्धा और सही विधि विधान से करना चाहिए, तभी व्रती को उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है।